नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही समाजवादी पार्टी ने हंगामा काट दिया। पेपर लीक और महाकुंभ के मुद्दे को उठाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने का प्रयास किया गया और समाजवादी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने समाजवादियों के दोहरे चरित्र की पोल खोल दी और कहा कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजते नजर आए और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेताओं को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरों को बच्चे को कहेंगे कि उर्दू पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दूसरे के बच्चे को मौलवी बनाना चाहते हैं और कटमुल्लापन की ओर देश को ये ले जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सदन में बोल रहे थे उसे सुनकर हर कोई दंग था। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान इस वक्त वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको एक छोटा सा उनका बयान सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इसी बयान में आगे जिक्र किया और वो बयान आपको पूरा सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे वो क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि किसी को बुंदेलखंडी, अवधी या फिर ब्रज की भाषा से क्या दिक्कत हो सकती है। और ये लोग जो दोहरा चरित्र दिखाते हैं, ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में भेजकर पढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए उस तरीके का काम नहीं करेंगे और देश को कटमुल्लापन की तरफ ले जाने का प्रयास ये समाजवादी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने तेवरदार बयान के लिए जाने ही जाते हैं। वो चाहे सदन में बोलें या फिर किसी जनसभा में बोलें, वो जो बोलते हैं कट एंड क्लियर बोलते हैं। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर भी तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी ने घेरने का प्रयास किया तो समाजवादियों की पोल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में ही खोलकर रख दी। दरअसल ये पहले से ही तय था कि समाजवादी पार्टी हंगामा करेगी जैसे ही बजट सत्र की शुरुआत होगी महाकुंभ के मुद्दे पर। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही तैयारी करके आए थे, इसीलिए उन्होंने हर एक सवाल का सदन में जवाब दिया और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने तीखा तंज कसा। अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव हो या फिर समाजवादी परिवार का कोई भी नेता हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक एक को चुन चुन कर जवाब दिया और सदन में बैठे उनके साथी उनका हौसला अफजाई करते रहे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर, महाकुंभ में अव्यवस्था का मामला उठाकर, किसानों की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बजट सत्र में बोल रहे हैं वो उनका बयान लगातार वायरल हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा, किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर तीखा तंज कसा, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। पूरा बयान सुनने के बाद अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है और हमारी सरकार तो इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं।
भाषा की समृद्धि के आधार हैं और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्यिक, केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए, अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है।